नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फबारी की राजधानी शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी है और लगातार बर्फ का क्रम वो इस वक्त चला हुआ है। बर्फ का क्रम जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। कोई भी वाहन अब सड़क पर नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि बर्फ भी यहाँ पर जम चुकी है और इस वक्त ये जो मार्ग है ये छोटा शिमला के लिए है, राज्य सचिवालय के लिए ये मार्ग जाता है। और अभी भी बर्फ जो है वो लगातार जो है सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो इस वक्त सामान्य आवाजाही जो है वो रुक चुकी है। केवल 4x4 वाहन या फिर चेन लगे वाहन वो ही इस वक्त जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस के जवान इस वाहन में आप देख रहे हैं। तो इसी तरह के जो 4x4 वाहन हैं वो यहाँ इस मार्ग से गुजर सकते हैं। लेकिन ये बर्फबारी जो है सुखद भी है। इसकी वजह ये है कि एक तो जो भूमिगत जल है, वाटर रिसोर्सेज हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं इस बर्फबारी के बाद। और एक खूबसूरत नज़ारा भी राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला का देखने को मिलता है इस बर्फबारी के बाद। हालांकि सामान्य आवाजाही बंद होने से दिक्कतें भी जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। सुबह से बर्फबारी हो रही थी, इसलिए जो डेली नीड्स की कुछ चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। लोग पैदल जो है वो आज सरकारी कार्यालयों के लिए गए हैं और पैदल ही लोगों को पहुंचना पड़ा, क्योंकि बसें जो है वो नहीं चल पाई थी। हालांकि मार्ग बहाली का क्रम वो कुछ एक जो प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर मार्ग बहाली का काम ज़रूर चला हुआ है। लेकिन बाकी अभी क्योंकि बर्फबारी चल रही है और अच्छी बात यह है कि अभी बिजली व्यवस्था भी ठीक है, यानी बिजली नहीं गई है। ख़ासतौर पर जो यहाँ का सुमटी का क्षेत्र है और जो आसपास का क्षेत्र है। और तस्वीरें देखिए, आप खूब इन खूबसूरत तस्वीरों को भी आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। तो हम आपको पूरा यहाँ का दिखाएंगे कि कैसा यहाँ का नज़ारा है राजधानी शिमला का इस वक्त बना हुआ है। या देख सकते हैं इस बर्फ़ के बीच में लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। पैदल जो है वो लोग चल रहे हैं कुछ। जब तक उसकी एक साइड खत्म नहीं। हाँ। और आज बर्फबारी जो है वो जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो बर्फ़ हो ही रही है। जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। मार्ग जो है वो स्लिपरी हो चुके हैं। ऐसे में पैदल चलना भी आपको संभल कर पैदल चलना पड़ेगा, वरना आप जो है वो यहाँ पर स्लिप भी हो सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इससे भी खूबसूरत तस्वीरें आगे जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर राजधानी शिमला की बात करें, खासतौर पर जो ढली से आगे का क्षेत्र है वो उसका संपर्क भी फिलहाल जो मैं जानकारी है कि वो कट चुका है पूरी तरह से। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये बर्फ यहाँ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको राज्य सचिवालय तक दिखाएंगे कि कैसी बर्फ है और कैसा विहंगम नज़ारा यहाँ का राजधानी शिमला का इस वक्त है।
और आप एक बार फिर देख सकते हैं कि अब तेज़ थोड़ी बर्फबारी होने लग गई है। बर्फ़ भी काफ़ी जम चुकी है, आप देखिए। तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो हम छोटा शिमला के नज़दीक इस वक्त पहुंच रहे हैं। शिमला ये आदित्य नेगी इस वक्त राउंड पर गए हैं इस वाहन के ज़रिए। ये छोटा शिमला। तो छोटा शिमला क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये देखते हैं आप, प्रशासनिक वाहन जो है वो, क्योंकि चेन लगी गाड़ियां ही चल सकती है इस वक्त, तो ये प्रशासनिक वाहन आ जा रहे हैं। जब भी आप ऐसे पैदल सफ़र कर रहे हो जहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कोई सामने से वाहन आता है तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि एरिया जो है वो स्किडी है। ऐसे में वाहनों के इस दौरान स्किड होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि स्लिपरी है पूरा मार्ग बना हुआ, इसलिए वो आपके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। तो उस दौरान ज़रूर दूरी बनाइए। देखिए बस आज नहीं जा पाई है। ये छोटा शिमला कुसुमटी जो क्षेत्र है, यहाँ से ये ओल्ड बस स्टैंड के लिए चलती है, तो आज ये बस भी नहीं जा पाई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा, लोगों से अपील भी की है कि वे अननेसेसरी ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर बर्फबारी हो रही हो। तो आप घरों पर ही रहें। अगर पर्यटक हैं तो जहां आपको बर्फ़ मिल रही है वहां से दीदार करके आप अपने सुरक्षित अपने स्थान पर जाएं, क्योंकि जब हैवी स्नोफॉल होता है तो कई बार बिजली की तारें टूटने का खतरा रहता है, कई बार पेड़ टूट जाते हैं, तो उससे हादसे हो सकते हैं, वाहन स्किड हो सकते हैं।
ये तमाम खतरे रहते हैं। लगता है कि यहाँ पर ये बिजली की तार हमें टूटी हुई नज़र आ रही है। शायद हो सकता है कि जो बर्फ़ का बोझ है वो इसे नहीं झेल पाई। इस वक्त हम यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है शोर शिमला में, वहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से यहाँ बर्फबारी हो रही है उससे साफ लग रहा है कि छोटा शिमला जहाँ राज्य सचिवालय है वहाँ इससे ज़्यादा बर्फ़ होगी, क्योंकि उसकी हाइट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि शिमला में अगर जाखू की बात करें, जहाँ पर बजरंगबली जी भी विराजमान है, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा बर्फबारी वहाँ दर्ज की गई है। और जब भी ऐसी बर्फबारी होती है तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि गर्म कपड़े और लॉन्ग शूज उनको आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बर्फ़ जब ज़्यादा हो जाती है तो चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और शरीर का तापमान भी सही रहे, इसलिए मोटे कपड़े ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं कि ये तारों का जंजाल है। बर्फ देखिए कितनी ज़्यादा है इसके ऊपर। ये अक्सर खतरा बनता है पैदल राहगीरों के लिए, तो इसलिए जब भी ऐसे स्थान पर चले तो सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें और अलर्ट रहें, संभल कर चलें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आना ऊपर दान लगी ऊपर बढ़िया बताने का ने तेरा मीठा बन जा बड़ा स्वाद है। बोले आज खाने में क्या है क्या हो गया से उतर चुका है और नाली में यहाँ जा घुसा है, क्योंकि ये बर्फबारी की वजह से स्किड हो गया होगा। ये देखिए ये हालात है इस वक्त शिमला के। और ये
इस बर्फ के बीच यहाँ बेसहारा पशु भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इनके कान में टैग भी लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि लोग ऐसे अपने पशुओं को क्यों छोड़ रहे हैं। और देखिए बर्फ़ हो रही है और इस बर्फ़ के बीच में ये बेसहारा जानवर अपने लिए खाने को ढूंढ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं और यहाँ बर्फ़ हो रही है। तो ऐसे में जो प्रशासन है उनको चाहिए कि इनका ध्यान रखें। और टैग लगे हुए हैं, जबकि ये दावा किया गया था कि जब टैग लगेंगे तो कोई भी पशुओं को बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ दृश्य जो है वो और ही हमें दिख रहा है। राज्य सचिवालय के साथ आप देख सकते हैं कि ये बेचारे अब इस ठंड के बीच में अपने लिए भोजन तलाश रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह के दृश्य जो है जोर विचलित करते हैं और लोगों को भी चाहिए कि अपने पशुओं को ऐसा ना छोड़ें। जब तो आप देख सकते हैं सामने से बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। और फिलहाल हम यहाँ से शॉर्टकट जा रहे हैं, फिर आपको छोटा शिमला के दीदार करवाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं छोटा शिमला और ये लग रहा है कि आधा फुट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है यहाँ। और ये देखिए छोटा शिमला थाना और ये मुख्य मार्ग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये। और पूरा का पूरा जो मार्ग है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक सामने राज्य सचिवालय। तो ये दृश्य है इस वक्त छोटा शिमला क्षेत्र का। और बर्फ कितनी हुई है इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं, यानी इतनी बर्फबारी हो चुकी है और ये आधा फुटा से ज़्यादा लग रही है अभी तक। तो ये सीधी तस्वीरें जो है आप लाइव टाइम्स टीवी पर देख रहे हैं और शिमला में बर्फबारी ने क्या हाल कर दिए हैं ये भी आप देख रहे हैं। और ये देखिए सचिवालय में भी आज रौनक नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी कम पहुंचे हैं और कुछ तो पहुंच भी नहीं पाए हैं।
से लड्डू पीछे। ये देखिए कैसा नज़ारा है इस वक्त, और ये बर्फ से लकदक पेड़ जो है कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और मार्ग पर आवाजाही बिल्कुल, मार्ग पर बिल्कुल भी आवाजाही इस वक्त नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्य सचिवालय के ठीक बाहर से, और वाहने और बर्फ से लदे वाहन भी आप यहाँ देखिए। राज्य सचिवालय की क्या नज़ारा है इस वक्त का। और अभी भी बर्फबारी हो रही है। और ये देखिए कहाँ है बॉस, बॉस कहाँ है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और आपने ये लाइव बर्फ जो है वो एंजॉय की होगी, ये हमें उम्मीद है। फिलहाल आप भी अपना ध्यान रखिए। बारिश भी हो रही है निचले क्षेत्रों में, और जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ बर्फबारी हो रही है। ऐसे में खतरों वाले स्थान पर बिल्कुल ना जाएं, और अगर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी में जो है आप बाहर जो है वो आप जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।